अस्सलाम वालेकुम, हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ जो कि हैदराबाद सिंध का है। हम इस व्लॉग में हैदराबाद के खाने और इस शहर को डिस्कवर करेंगे। तो चलें करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हैदराबाद की मशहूर हाजी रबड़ी जो कि बहुत ही फेमस है और यहाँ पर लोग लाइन दर लाइन लगा कर इसको ख़रीद रहे होते हैं और यहाँ पर बहुत ही रश होता है इसके जायके और क्वालिटी की वजह से। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 77 साल पहले हाजी बशीरुद्दीन नामी एक शख्स ने की थी, जो कि बहुत ही उसके बाद फेमस रही। हैदराबाद की सबसे मशहूर रबड़ी है जिसे बहुत दूर दूर से लोग खाने के लिए और अपने घर ले जाने के लिए आते हैं। यहाँ बहुत ही एक लोगों का जम गफीर होता है इस रबड़ी के लिए, क्योंकि इसकी जितनी भी बाकी दुकानें हैं कराची और दूसरे शहरों में, इसकी सबसे मेन ब्रांच यही हैदराबाद की ब्रांच है जहाँ लोग बहुत दूर दूर से इसे खाने आते हैं। हम भी बहुत महसूस हुए इसे खाने के बाद। और ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त काशान भाई थे जो कि लाइन में लगे हुए थे ताकि हम अपनी वीडियोस और दूसरी चीज़ें कवर कर सकें। हमने इनको लाइन में लगा दिया था क्योंकि एक बड़ी लाइन होती है, हमें कराची भी जाना था इसके बाद। तो मैंने इनको कहा था कि आप जो है लाइन में खड़े हो जाएं और हम जो है व्लॉगिंग वगैरह अपनी कंप्लीट कर लें। तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टेशन पे उतरे और वहाँ पर हमने कुछ बर्गर वगैरह देखे क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी। उसके बाद हम थोड़ा अंदरूनी शहर की तरफ चले जहाँ पे किले भी थे। तो हमने सबसे पहला जो मील लिया है वो ये पैटीज़ थे यहाँ के, जो हमने ज़बरदस्ती खाए क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। ये कोई रिक्शा स्टैंड था हमारा, तो हमने यहाँ पे ये सबसे पहला जो मील खाया था वो ये पेटीज़ थे गुजारा करने के लिए। तो इन्होंने चटनी वगैरह लगाकर हमें पेटीज़ दिया था और बहुत ही अजीब सा जायका था इसका, लेकिन खाना पड़ा हमें। अच्छा, इसके बाद हमारी अगली मंजिल थी हमारे एक दोस्त से मिलना जो कि उमर भाई हैं, जिन्होंने हमें वादा किया था कि मैं पूरा शहर हैदराबाद का आपको टूर करवाऊंगा। तो हमारी नेक्स्ट मंजिल उन्हीं से मिलना थी और उसी के लिए हम रक्शे का सफ़र हमने तय किया है। फाइनली उसके बाद हमें उमर मिल गया था। फिर उमर के साथ हम कार के अंदर बैठ के हमें इनके जो है घर जाना था और घर के बाद फिर हमें बाइक के ऊपर ये पूरा टूर करवाने वाले थे। तो हमने ये कार पे इनके घर तक का सफ़र तय किया है। हैदराबाद का कोई आइडिया नहीं है, हम कराची से पहली दफ़ा हैदराबाद वो भी बज़रिया ट्रेन गए थे। तो ये इसकी कुछ सड़कें हैं, आप लोग अगर हैदराबाद के तो आप बेहतर जानते होंगे इस शहर को। ये शहर माशाल्लाह कराची से सफाई सुथराई के मुकाबले में काफ़ी बेहतर था। यहाँ की सड़कें बहुत बेहतर थी क्योंकि हम तो यहाँ कराची में बहुत ही ख़राब सड़कों पर सफ़र कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सड़कों के मामले में शहर बहुत ही खूबसूरत लगा, हरियाली थी। रानी बाग का एरिया है ये और ये यहाँ बड़ा मशहूर है। तो यहाँ पे हमने अपना शाम का वक्त गुजारा है। हमें अलमंज़र जाना था लेकिन हम अलमंज़र किसी वजह से नहीं जा सके थे। बहरहाल छोटा सा शहर है और ख़ूबसूरत शहर है। सड़कों के मामले में बहुत खूबसूरती है यहाँ पर और सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा गया है क्योंकि छोटा शहर होता है तो इतने ज़्यादा मसाइल नहीं होते हैं। हमारे कराची में बड़ा शहर है तो बड़े मसाले हैं यहाँ पर। तो ऑल ओवर हैदराबाद बहुत अच्छा शहर लगा, थोड़ा पुराना और तारीख़ी शहर है और अतराफ़ में जो है बहुत खुले खुले बागात हैं और हरियाली बहुत ज़्यादा है। और यहाँ की सड़कें जो हैं यहाँ पे जो है बहुत साफ़ सुथरी हैं बामुकाबला कराची के। कराची में हमें इस तरह की सड़कें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। अच्छा, इस शहर की खूबसूरती में से एक खूबसूरती ये भी है कि यहाँ पर दरिया सिंध का कुछ पानी जो है वो मौजूद रहता है अतराफ़ के अंदर, जो इस शहर को मज़ीद ठंडा बना देता है। और हम जो है सर्दियों के मौके पर यहाँ पे गए थे तो ये शहर की शाम जो है वैसे ही ठंडी हो रही थी और हम जब इस एरिया में सफ़र कर रहे थे तो यहाँ पर एक ठंडी हवाएँ आ रही थी क्योंकि इसके अतराफ़ में ये कुछ पानी था जो तालाब की सूरत में था। और हमें जो है शाम का मंज़र बहुत ही ठंडा लगा क्योंकि मौसम भी बहुत ठंडा था यहाँ पर। और मैंने सुना कि गर्मियों के अंदर ये शहर बहुत आग बरसाता है, तो यहाँ की जो है सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा ब्लॉग है हैदराबाद पाकिस्तान का और जो हमारे एक्सप्लोर करवा रहे हैं ये सिटी वो है उमर साहब हमारे साथ बैठे हैं हमारे, और पीछे है कराची से हमारे दोस्त हैं काशन साहब। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं अलमंज़र, वहाँ पर व्यू दिखेंगे, वहाँ का व्यू किस तरीके का है। आप लोगों ने खाना क्या खाया? यार अभी इसने पेटी खिलाया मुझे। यार वो तो पहले बिरयानी खा ले। खैर है, खाने का भूख नहीं लग रही यार, अभी सफ़र बहुत करके आ गए हम लोग। मैं आपको मना कर रहा था ट्रेन में नहीं।
तो हमें तो सबसे पहले यहाँ पर अलमंज़र जाना था, लेकिन कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई हमारे साथ कि हमने जो है अलमंज़र को स्किप किया है और फिर हमने ये डिसाइड किया कि उमर के घर जाएं और वहाँ से बाइक उठाकर जो है शहर का टूर किया जाए। तो ये हमारा प्लान था, तो हम इसी के लिए के घर गए हैं और फिर हमने वहाँ से बाइक को उठाया है। हैदराबाद शहर की सबसे ख़ुसूसी बात ये लगी मुझे कि ये बहुत ही खुला है, कंजेस्टेड शहर नहीं है, बहुत ही खुला डुला शहर है और जो है हमारे कराची की तरह नहीं है यहाँ पर जो है आबादी, क्योंकि ये छोटा सा शहर है और हमारा जो कराची वो बड़ा एक हजूम है यहाँ पर। कुछ जगह इसकी कंजेस्टेड हैं जिस तरीके से ये कुछ इलाके हैं, लेकिन ये ऑल ओवर जो है बहुत खुला खुला इलाका है, बहुत हरियाली और बागात हैं और आउटफ्लो जो है इसका बहुत ज़्यादा खुला हुआ है इस एरिए का जो है। कुछ इलाके हैं ऐसे जो कंजेस्टेड हैं, लेकिन मोस्टली इलाके यहाँ पर खुले हुए हैं। तो खुला डुला शहर है, कंजेस्टेड नहीं है शहर, तो आपको घूमने में यहाँ पे बड़ा मज़ा आएगा और बहुत ही खामोश शहर है। हमारा कराची जो है वो इसके मुकाबले में काफ़ी शोर गुल वाला शहर है, लेकिन ये बहुत सन्नाटा और सुनसान और ख़ामोशी वाला शहर लगा मुझे। सिंपल तो है ही ना भाई। एक बात बताऊं, ब्लॉग सिर्फ कराची में है। अच्छा हाँ, कंक्रीट जो है ना, कंक्रीट वो कराची में सिर्फ। ये आपका आ गया है। अच्छा, तो हमने उमर के घर पे गाड़ी खड़ी की और उसके बाद हम अपनी बाइक लेकर हम तीनों इस सफ़र पे निकल पड़े हैं, जो कि हमने हैदराबाद एक्सप्लोर करना था, यहाँ के खाने खाने थे और इस शहर को जो है हमने मज़ीद एक्सप्लोर करना था, यहाँ की जगहें देखनी थी। तो उसके लिए हमने मुनासिब ये समझा कि हम बाइक पे आराम से इसकी गलियों में घूम सकते हैं। तो ये शहर शाम के वक्त और भी ज़्यादा ठंडा हो गया था। हम कराची से ऐसे ही मुँह उठा के चले गए थे, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ पहनने की, क्योंकि हमारे कराची में इतना दर्जा हरारत नहीं होता है। तो यहाँ पर दर्जा हरारत जो है काफ़ी गिर गया था शाम के वक्त में, क्योंकि सर्दियों के दिन थे ये। और इसके अतराफ़ में जो है बहुत दरिया सिंध का पानी मुझे नज़र आ रहा था, जो कि बहुत ही शहर को ठंडा बना रहा था, जो अभी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह खुला खुला शहर है, कोई ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, कोई ज़्यादा फ्लैट्स नहीं हैं। तो ये ऑल ओवर वैसे ही इतना जो है खुला डुला शहर था। आप ये देख सकते हैं इसका जो दरिया सिंध का पानी है ये इस शहर को और खुशगवार बना देता है। तो यहाँ पे हमने जो है अपना सफ़र का आगाज़ किया है और अब हम इसकी गलियों में मोहल्लों में घूमेंगे कि हैदराबाद है कैसा। जो आ रहा है यार यहाँ से एल टॉप से, यहाँ से नहीं। भाई मोबाइल तो नहीं छीनेगा ना, बाकी सब खैर है, मुझे और कोई टेंशन नहीं है। ये कौन सी चौक है उमर में बताओ? क्या? लक्ष्मी चौक ये पूरा हाँ ना, अभी ठंडे पड़ रहा है मुझे लग रहा है। हाँ बना दी। पूरा शहर एक चार मीनार है हैदराबाद का। क्या है? अच्छा, ये जो गली थी ये फूलों वाली गली थी, जहाँ पर नोटों के बहुत सारे हार लगे हुए थे और इस गली को एक दूसरा नाम भी लोग दे रहे थे, जिसका नाम था खदड़ा गली, खदड़ा गली की चाय। तो जो ये नाम था ये बड़ा रिवायती नाम था। पहले यहाँ पर जो है हिजड़े जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा कम्युनिटी की सूरत में रहते थे। ये मैंने यहाँ पर जो है लोगों से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा आबादी थी इस गली में। तो ये आबादी जो है इस वजह से इस गली का नाम जो है हिजड़ा गली पड़ गया था, या खदड़ा गली कह लें आप। तो यहाँ की एक चाय बड़ी मशहूर थी, तो हम इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। और ये जो है ये हैदराबाद के टावर का इलाका जो है ये देखें आप, ये टावर के इलाके के नाम से मशहूर था। अतराफ़ में बहुत बड़ी मार्केट थी और ये नोटों वाली जो है पूरी हार की जो है मार्केट थी। और यहाँ पर हम जो है ख़ुसूसी चाय पीने गए थे। इस गली की चाय बहुत मशहूर थी, अभी आप देखेंगे। तो इसका जो एक नाम था ना वो बड़ा मुझे यूनिक लगा। और ये यहाँ का एक मशहूर चाय वाला थे जो बहुत ही मशहूर हैं हैदराबाद के अंदर। तो हमने यहाँ की चाय पी तो बहुत ही लजीज चाय थी यहाँ की ख़ुसूसी। तो ये इसकी जो गली की थी वो हिस्ट्री थी।
बाकी जो चाय लवर हैं उनके लिए शॉट बनाया था हमारे उमर भाई ने स्लोमो के अंदर, और अभी शॉट देख सकते हैं। तो ये मैंने उनको स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि भाई इस चाय की जो ना, चाय के बहुत लोग शौकीन होते हैं, तो आप एक शॉट बनाएं। तो ये हमारे उमर भाई माशाल्लाह शॉट बनाते हुए और काशान भाई एक दूध पत्ती चाय को एंजॉय करते हुए। थोड़ा ऐसा है खतरा खतरा से लग रहा है। वही भेज देना, वो नीचे वो डाल देना खजरा वाली की चाय। क्या दिखाओ जरा मुझे। लिखते थे ना अभी। व्हाट्सएप भी कर दिया। बाकी हैदराबाद की कुछ अंदरूनी गलियां थी जिसको हम एंजॉय कर रहे थे बाइक के ऊपर। यहाँ तो गाड़ी, मैंने बोला बड़ा अच्छा फैसला हो गया कि हम यहाँ पर गाड़ी नहीं लाए, क्योंकि हम तो फिर पूरा इस तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते थे। ये बहुत ही कंजेस्टेड गलियां थी आगे जाकर जो है, तो हमने बोला वाकई आप जो है यहाँ पर गाड़ी नहीं ला सकते थे, बाइक ही सही थी। गलियों से निकलने के बाद हम पहुँचे यहाँ के बॉलीवुड मॉल के अंदर। पता नहीं मैं नाम सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, बड़ा मुश्किल नाम था इसका। तो ये हैदराबाद का एक इकलौता मॉल मुझे नज़र आया, तो हम यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होने गए थे। अभी अभी थोड़ा सा घुमा ले। 300 रुपये। अब आगे 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 अब आगे आगे आगे। नहीं यार, सुराग वो है। सुराग छोटा है, ये बड़ा है। रात छोटा नहीं है, निकाल गलत रहे हैं सर ये। अरे तुम देखो उसे, यहाँ भी देखो। और अगर अभी इसके बाद हमने ट्राई किया अकरम का मशहूर हैदराबादी पुलाव, जो कि बहुत ही लजीज था, और वहाँ बैठ के खाने का तो अपना ही मज़ा आ गया। कितने घंटे में पहुंचे थे आप? इतना सब कुछ खाने के बाद मैंने कहा पेट ख़राब ना हो जाए तो क्यों ना हैदराबाद का मशहूर अमरूद खाया जाए। तो मैंने सफ़र के दौरान थोड़े अमरूद ले लिए जो बहुत ही लजीज थे। पूरे दिन के एक्सपीरियंस के बाद हम बहुत ही थक गए थे और फिर हमने वापसी कराची का सफ़र शुरू किया और अल्लाह के करम से सही सलामत अपने घर वापस पहुंच गए।